Namaskar everyone. This is first video of relation and function chapter class 12th mathematics. In this video I will discuss about relations, Cartesian product, different domain and range and different types of relations. This will include equivalence relation, reflexive, symmetric and transitive and other types of relations also. Equivalence modulo n and equivalence class also we will include. Okay, so let us start. First of all, let us take set A and B. Suppose set A has a few elements 3, 5 and 7. Okay, while the other set B has elements A and B. Okay, I have taken arbitrarily. They can take any element. Okay, basically these two sets need to be non-empty. यानी ये सेट कैसे होने चाहिए, खाली यानी एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए. ओके, तभी हम इनके बेसिस पर आगे कैलकुलेशंस फर्दर करेंगे. अगर ये सेट्स एम्प्टी सेट होंगे देन हमारी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी. आगे जो प्रोडक्ट हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो डिफाइन नहीं हो पाएगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिलेशंस बिकॉज जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे उसी पर बेस्ड होगा रिलेशन. ओके, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट किस पर बेस्ड होता है? दिस इज बेस्ड ऑन सेट्स ए एंड बी. जो सेट्स ए एंड बी है, इट मींस जो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं जिस पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके, उन पर ये डिपेंड करेगा और इस पर डिपेंड करेगा रिलेशन. सो लेट अस से कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, दिस विल हैव all those elements which are of type P, Q, okay, where P will belong to first set and Q will belong to second set. Okay, this is the meaning of Cartesian product. यानी इस Cartesian product यानी A cross B, this is read as cross पढ़ा जाता है इसे. ओके, ऑल्दो ये मल्टीप्लिकेशन जैसा दिख रहा है, एक्स जैसा भी दिख रहा है, बट वी कॉल इट क्रॉस बिकॉज यहाँ पर इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है. ये दो सेट ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट एक मैथमेटिकल टर्म है जो हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे, ऑल दोज एलिमेंट्स विल बी लाइक दिस, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे. और ये क्या है? दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर. ओके, this is an ordered pair. Okay, first element कहाँ से होगा? will be from first set, second element will be from second set. ठीक है, this is important thing. अब देखिए A और B अगर ये सेट लेते हैं then what is A cross B? let us see. 3 को एसोसिएट करेंगे इन एलिमेंट से, so 3, A and 3, B, then 5, A, 5, B. इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम सेट ए के एलिमेंट्स को लेकर के इनका एसोसिएशन यानी इनको कनेक्ट कर रहे हैं सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट से. फाइन. और जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, वी आर राइटिंग ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स. ओके, सो लेट अस राइट नेक्स्ट 7. so 7A and 7B. तो दिस इज A क्रॉस B. ओके, अगर A और B ये गिवन सेट्स हैं then A cross B will be this much. okay, यहाँ पर हर एलिमेंट देखिए, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? this is from set A and all the second element will be from set B. okay guys, now can we find B cross A and will it be similar? let us see. B cross A में हम क्या करेंगे? we will associate each and every element of B with the elements of set A. यानी पहले हम लिखेंगे सेट बी के एलिमेंट्स. तो यहां भी देख सकते हैं, इफ ए क्रॉस बी के प्लेस पर इफ वी से बी क्रॉस ए, सो दिस विल बी व्हाट? जस्ट रिवर्स ऑफ दिस. ओके, विल फ्लिप दिस, दिस विल बिकम क्यू पी सच दैट क्यू इज फ्रॉम सेकेंड सेट एंड पी इज फ्रॉम फर्स्ट सेट. ओके, ऑब्वियसली एलिमेंट जो है वो जिन सेट से होना है वहीं से आएंगे. ओके, बट ऑर्डर उनका चेंज हो जाएगा.
फर्स्ट ऑर्डर पर यानी फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट्स आने थे, ये एलिमेंट्स कहां से होंगे? अब सेट बी से होंगे। और सेकंड प्लेस पर जो एलिमेंट्स आने हैं दे विल बी फ्रॉम सेट ए। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। फाइन, देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। लेट अस सी, दिस विल बी a, 3, a, 5 and a, 7। इट मीन्स हमने एलिमेंट a को एसोसिएट किया इन सभी एलिमेंट से। ओके, सिमिलरली हम एलिमेंट लेते हैं b, इसको एसोसिएट करते हैं, देन वी गेट b3, b5 and b7। ओके, सो दिस इज कॉल्ड b क्रॉस a। अब ध्यान से देखिए, a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, क्या ये वैल्यूज सेम है? वी फील दे आर सेम। हम केवल ये दो वैल्यूज कंपेयर कर लेते हैं, विल गेट एन आइडिया whether they are same or not। okay, they are not equal because x coordinate यहाँ 3 है, यहाँ पर a है, so they are not equal। so in general we say each and every element here and here they are different। okay, so we say a cross b is not equal to b cross a, they are different। now we see that if a set has suppose p elements and set B has Q elements, then how many elements A cross B it means the Cartesian product can have। ठीक है, ये हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया A और B का, A क्रॉस B या B क्रॉस A, दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे दे वर 6। ठीक है, तो 6 मीन्स 3 and 2 इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला इफ वी वांट टू नो the number of elements in A cross B, it will be the product of P and Q। ठीक है, it means अगर P और Q का मल्टीप्लाई कर लेंगे then we will get the total number of elements in A cross B। ठीक है, और अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म रिलेशन, which is the name of the chapter, relation। ओके, रिलेशन क्या चीज होती है? let us understand relation। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी हमने बनाया था बी, ओके, डिफरेंट ऑर्डर्स पेयर थे, उस ए क्रॉस बी का अगर हम कोई भी एक सबसेट लेते हैं देन दैट सबसेट इज नोन एज रिलेशन। ओके, सो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। ओके, so this is the simple and sweet definition of relation। okay, this relation means हम a क्रॉस b का कोई भी सबसेट ले लें, चाहे वो सबसेट फाई ही क्यों ना हो। इट मीन्स ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरह का एक सबसेट ले लें, बिकॉज हर सेट का एक नल सेट भी सबसेट होता है। एंड सिमिलरली अगर हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं, इट मीन्स होल ए क्रॉस बी, पूरा ए क्रॉस बी ले लें तो वो भी एक सबसेट होता है। सो वी से दैट दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, ये भी एक टाइप ऑफ रिलेशन है जिसे हम कहते हैं नल रिलेशन। ठीक है, एक और नेम है इसका, वी कैन कॉल इट वॉइड रिलेशन ऑल्सो। नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज first type of relation। now second type of relation is universal relation। set, जब हम set लेते हैं तब set की बात होती है। here we are talking about relation, so this will be universal relation। ठीक है, and what is this, what is the example? जो a cross b था, पूरा a cross b हमने ले लिया। okay, then it is called universal relation। अब एक और चीज हम बात करते हैं, how many relations can be made from set A to set B। okay, because we know now कि number of elements in A cross B is this much, okay, P into Q। so we can say one more thing, number of relations from A to B। okay, how much is this? ये होगा जितने हम सबसेट बना सकते हैं ए क्रॉस बी के, उस पर डिपेंड करेगा। इट मींस हम ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बना सकते हैं?
किसी भी सेट में हम जानते हैं देयर इज अ फॉर्मूला इन सेट थ्योरी क्लास 11th, एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला? अगर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 to the power 3 सबसेट्स होंगे। अगर सेट में 2 एलिमेंट्स हैं 2 to the power 2, ओके, इतने सबसेट्स हो सकते हैं। ओके, दिस वाज द फॉर्मूला इन सेट थ्योरी। सिमिलरली A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स हैं दे आर P into Q, so we can say number of relations from A to B, this will be 2 to the power PQ। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज नोट दिस। सो नंबर ऑफ रिलेशन कर लिया हमने, यूनिवर्सल रिलेशन, नल रिलेशन। अब देखते हैं इज देयर एनी अदर टाइप, लेट अस सी। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज inverse relation। What is inverse relation? Suppose we have a relation which is a subset of A cross B। कोई भी एक रिलेशन लेते हैं, sets were 3, 5, 7 and set B was having element A and B, okay, and we had defined A cross B। A क्रॉस B हमने डिफाइन कर लिया था सेट A और B पर। नाउ वी आर टेकिंग ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B और चेक करना चाह रहे हैं कि ये A क्रॉस B का जो सबसेट है ये इनवर्स रिलेशन कब होगा। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो दिस सबसेट ऑफ A, सपोज हम लेते हैं 3A एंड देन 5B एंड 3B। ओके, सपोज वी हैव टेकन दीज 3 एलिमेंट्स इन द रिलेशन और हम देखना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन। ओके, सो आर इनवर्स इज एक्चुअली डिफाइंड बाय दोज ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच आर जस्ट फ्लिप्ड और द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया, देन वी गेट आर इनवर्स। सो इट मींस 3 and A, these two values will be interchanged। okay, so first element will be A, 3, then here B, 5 and then B, 3। ठीक है, these will be the elements of R inverse। so it is very very easy। तो R inverse क्या है? it is a relation, okay, which is having B, A type of elements such that A, B type of elements are there in the relation R। okay, obviously A and B they belongs to set A and B respectively। फाइन, तो इसमें क्या किया हमने? एलिमेंट्स को फ्लिप कर दिया, सारे एलिमेंट्स को। ओके, सो वी हैव गॉट इनवर्स रिलेशन। नाउ आइडेंटिटी। Identity relation। Now some relations are defined on सिंगल सेट। इट मीन्स जिस तरह से हमने A और B डिफरेंट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, सिमिलरली हम सेट A का A से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। और 3 and 3 ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, हो जाएंगे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ले सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। तो A क्रॉस A पर ये रिलेशन डिफाइन होती है, आइडेंटिटी रिलेशन। सो इफ A is any non-empty set, ठीक है, सपोज हमने लिया है 3, 5, 7। ओके, देन आइडेंटिटी रिलेशन विल बी गिवन बाय 3, 3, 5, 5 एंड 7, 7। इट मीन्स इसमें केवल और केवल वो एलिमेंट्स होंगे जो खुद से कनेक्शन खुद का दिखाते हैं। इट मीन्स एलिमेंट 3 का कनेक्शन केवल 3 से ही होना चाहिए। ओके, 3 कैन नॉट बी कनेक्टेड टू सम अदर एलिमेंट्स। फाइन, और स्पेशली दे आर डिफाइंड ऑन A क्रॉस A। ओके, दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन A क्रॉस A। Okay, we will not take different sets A and B, we will take set A only। so elements 3, 5 and 7 they are connected to itself only। 3 का कनेक्शन 3 से है, 5 का कनेक्शन 5 से, 7 का कनेक्शन 7 से। इस रिलेशन में
कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस। नाउ वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन। इट मीन्स हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मीनिंग क्या है? सपोज ए सेट हैज एलिमेंट 3, 5 एंड 7। ओके, हम सेट ए पर ही रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सपोज हम R1 से डिनोट करते हैं। सो दिस विल हैव ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, अब यहां पर कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो मैं कंफ्यूजन पहले से ही क्लियर कर दूं कि जो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसमें ये 3 एलिमेंट होना मस्ट है। इसके अलावा बियॉन्ड दिस कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, इतना भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, एंड दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑल्सो। हो सकता है कि हम दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें 3, 3, 5, 5 एंड 7, 7 के साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाए, लाइक 3, 5, 5, 7, इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन विल नॉट बी आइडेंटिटी, बट ये रिलेशन क्या होगी? दिस विल बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? इफ ए रिलेशन R हैज एलिमेंट A, B, यानी द सेम सेंटेंस कैन बी रिटन एज इफ A, B belongs to R. Okay, the same information word form can be written like this. तो अगर कोई एलिमेंट A, B रिलेशन में है and this implies that B, A is also there in the relation. क्या मीनिंग हुआ? देखिए, A, B and B, A, it means एलिमेंट्स को यानी x और y कोऑर्डिनेट्स को हमने एक्सचेंज कर दिया। ओके, तो ऐसा करने पर जो एलिमेंट बन रहा है, अगर वो एलिमेंट भी रिलेशन में है, then the relation is called symmetric relation. Okay, then R is called symmetric. Okay, this is the simple and sweet definition. Example लेते हैं, suppose R3, we take 3, 5 and 5, 3. Okay, 3, 5 and 5, 3. So फ्लिप किया हमने एलिमेंट को, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया, एंड वट एवर द कोऑर्डिनेट वी हैव गॉट दैट इज ऑल्सो देयर इन द रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज सिमेट्रिक। फाइन, इसमें ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लाइक 5, 7, 3, 7, इस तरह के हर एलिमेंट का होना जरूरी है। ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं है। इट मीन्स अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा एलिमेंट है, तब हम उस एलिमेंट को फ्लिप करके यानी रिवर्ट करके जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी हम दिखाएंगे रिलेशन में है। ठीक है, और अगर ऐसा हो पाता है तभी हम कहेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल, सपोज हम R4 की बात करते हैं, विच इज 3, 3, 5, 5 एंड 7, 7। ओके, तो एक और चीज यहां पर हिडन मीनिंग है विच जनरली क्रिएट्स कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पहले से ही क्लियर कर दूं। एंड व्हाट इज दैट मीनिंग? कि सबसे पहले डेफिनेशन ये कहती है कि इफ A, B इज देयर इन द रिलेशन, यानी रिलेशन में अगर ऐसा एलिमेंट है तभी हम P, A टाइप ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे। अगर रिलेशन में ऐसा एलिमेंट नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे, ऑब्वियस बात है। तो अगर ऐसा एलिमेंट नहीं है, इन दैट केस हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक मान लेंगे।
ओके जैसे यहां पर देखिए कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है विच इज रिलेटेड टू सम अदर एलिमेंट, यानी ए बी टाइप का एलिमेंट नहीं है। यहां पर एलिमेंट का टाइप क्या है, ए कॉमा ए। ओके इस तरह के एलिमेंट्स यहां पर हैं। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके रिमेंबर दिस रिलेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके वाइल R2 की बात कर लेते हैं। 3 5 यहां पर है, इसको फ्लिप करने पर आ रहा है 5,3 रिलेशन में नहीं है, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली 5 7 यहां पर है, 7 5 नहीं है, तो ये में एक एलिमेंट मिल जाता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, सो वी कैन इजीली से दैट कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, while this one is symmetric। चलिए थर्ड रिलेशन लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहती है, इफ a, b is there in the relation and b, c is also there in the relation। इस तरह के दो एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ए बी का फ्रेंड है एंड बी इज अ फ्रेंड ऑफ सी, तब हम कहेंगे कि अगर ऐसा होता है, ये स्टेटमेंट इंप्लाई करता है कि ए और सी इन दोनों का भी कनेक्शन है, दे आर ऑल्सो फ्रेंड, तब हम कहते हैं रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ऑब्वियसली ये सभी डेफिनेशन में जो एलिमेंट्स हैं ए बी या ए बी सी, ये एलिमेंट्स कहां से डिफाइंड है, जो गिवन सेट है ए, उस सेट के एलिमेंट्स हैं। ओके सो बाय डिफॉल्ट हर डेफिनेशन में याद रखिएगा ए बी सी दे आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यार ए बी दे आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, फाइन। और जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, दैट ऑर्डर्ड पेयर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ए क्रॉस ए। इफ ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तब हम प्रूव करेंगे कि ए सी इज ऑल्सो देयर इन द रिलेशन। ओके देखिए यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं R2 रिलेशन की बात करते हैं। R2 रिलेशन 3 3 5 5 7 7। ओके कोई भी डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, यहां पर डिफरेंट एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं दो। ओके 3 5 एंड 5 7। अब देखिए जस्टिफाई कर रहा है सिमिलर लॉजिक 3 5 एंड 5 7। तो इस तरह के एलिमेंट जब हैं तब हम क्या प्रूव करेंगे, वी हैव टू शो दैट 3 and 7 इज ऑल्सो इन द रिलेशन। क्या दिख रहा है आपको 3 7? नो 3 7 इज नॉट देयर, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। एक और कंफ्यूजन में क्लियर करूंगा, यहां पर भी अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में नहीं है तो क्या ये भी ट्रांजिटिव होगा। ओके लाइक सपोज हम लेते हैं R5 विच इज हैविंग ओनली एलिमेंट 3 कॉमा सपोज 5, बताइए सो विल इट बी ट्रांजिटिव, यस दिस विल ऑल्सो बी ट्रांजिटिव। ओके ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा बिकॉज 3 5 इज देयर, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी हम नेक्स्ट कंडीशन पर नहीं आ सकते। ओके हम ये चीज तभी प्रूव करेंगे व्हेन दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, फाइन क्लियर। तो जब 5 का रिलेशन किसी और एलिमेंट से है तभी हम उस एलिमेंट 3 का रिलेशन उस एलिमेंट से दिखाएंगे। ओके तो जब तक ऐसा नहीं है तो we will by default assume that this relation is transitive। Similarly, the R1 relation, देखिए इस R1 relation में इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है, so this is also considered as transitive relation। R1 is transitive relation। ठीक है, so we have seen 3 very important type of relation here: reflexive, symmetric and transitive। तो ये 3 रिलेशन को अगर हम
कंबाइन कर लें, यानी कोई एक ऐसी रिलेशन होती है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, व्हाट इज द नेम? द नेम इज सो इक्विवेलेंस रिलेशन मींस ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. फाइन. और अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है या कोई भी एक टाइप नहीं होती है, देन रिलेशन को इक्विवेलेंस नहीं कहा जाएगा. एंड रिमेंबर, बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. अब हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंस क्लास. सपोज ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं एंड वी हैव टेकन ए रिलेशन 3 5 3 7 5 7 7 3 एटसेट्रा. ओके, ये कुछ रिलेशन, ये एक रिलेशन हमने डिफाइन किया है. तो इस रिलेशन की हेल्प से हम देखेंगे कि व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास. तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? सपोज ए सेट ए का कोई एक एलिमेंट है. ओके, तो इसका अगर हमें इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करना है, सो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ऑफ ए, एलिमेंट ए का इक्विवेलेंस क्लास. तो ये क्या होगा? दिस विल बी ए सेट. सिंपली एक सेट होगा, वो सेट जिसके एलिमेंट्स x कैसे होंगे कि x, a इज देयर इन द रिलेशन R. ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा. ऑब्वियसली a और x दोनों क्या है? दे बिलोंग्स टू द सेट ओनली. उस सेट के ही एलिमेंट्स हैं, बिकॉज a क्रॉस a पर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज a से बाहर तो कुछ है ही नहीं हमारे पास. ओके, सो a क्रॉस a पर रिलेशन है और रिलेशन से ही हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर रहे हैं. तो इक्विवेलेंस क्लास ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो एलिमेंट्स A से कनेक्टेड हैं बाय दिस रिलेशन R. ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर डिफाइन करें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, बताइए कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 3 से कनेक्टेड हैं. ठीक है, ऑब्वियसली 3 कहां होना चाहिए? शुड बी एट सेकंड प्लेस. फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स हमें चाहिए. देखिए, सेकंड प्लेस पर हमें 3 चाहिए. तो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3. सो इट हैज ओनली वन एलिमेंट 7. ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7. व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7? देखिए 7 दो प्लेस पर आ रहा है. ओके, 3 एंड 5 ये दो एलिमेंट्स हैं जो इस रिलेशन में हैं और दे आर कनेक्टेड टू 7. सो दिस विल हैव 2 एलिमेंट्स 3 एंड 5. ओके गाइस, so equivalence class of 7 is 3, 5. Okay, now let us define what is congruence modulo M. Okay, किस तरह से लिखते हैं इसे? Okay, what does it mean? इसका मीनिंग ये होता है कि a minus b is divisible by m. a minus b divisible है m से, then we can call it congruence modulo m. okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल 18 को हम लिख सकते हैं mod 5. यहाँ पर क्या खास बात है? we can say that 18 minus 3 is 15 and 15 is divisible by 5 easily. Clear? Similarly we say that अगर हम लेते हैं एलिमेंट 15, तो which is this right? mod 5? No, because 15 minus 3 हो जाएगा 12 and 12 divisible नहीं है, is not divisible by 5. Okay, so 15 and 3 are not congruous modulo 5.
सो इनको इस रफली इस तरह से भी कह सकते हैं, A and B are congruous modulo M. Fine, and this is the way we write them mathematically. अब इन पर बेस कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी डन इन नेक्स्ट वीडियो. ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.